अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का लाहौर कलंदर अगर कह दे कि हमारा फखर जमान, तो नेवी को तो जहर खा के मर जाना चाहिए। ये बिग बेस बैच से बेहतर थी। बावजूद इतने चैलेंजेस थे, उसके बावजूद पीएसएल से कई नाम भी निकल कर आए हैं। कोई निकल के आया, शाहीन शाह अफरीदी, कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, ओके ले इंटरनेशनल खेले तो है ना। नो नो सॉरी फखर हारिस, सॉरी यही प्रॉब्लम है, हम इल्यूजन्स में रहते हैं। साइम अयूब से बड़ा प्लेयर पाथवे पीसीबी का कोई प्लेयर ही नहीं है। अंडर 16s, अंडर 19s, वर्ल्ड कप्स, जूनियर क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड देन ही केम। Shaheen Shah Afridi played under 16s for Pakistan, under 19s for Pakistan, debuted for KRL. प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया ना। गलत है जी, दिस इज एन इल्यूजन। लाहौर कलंदर अगर कह दे कि हमारा फखर जमान, तो आ जाना चाहिए। मैं कह दूं इमरान मैंने प्रोड्यूस किया, चलें। अब मैं कह रहा हूं इमरान मैं मेरे पेट्रोनेज में आया, कहने में क्या होता है? हमें फिर भी क्रेडिट तो देना चाहिए। Only one, no, कोई क्रेडिट नहीं बनता। Only one Haris Rauf, who was a real product of program. लेकिन अब इसको थोड़ा सा आपके कहाँ गए? शादाब तो 100 करके आया था पाकिस्तान ए से, ठीक है, वो ये बने हुए प्लेयर्स। अच्छा, लेकिन ट्विटर पे ट्रेंड देखे तो टॉप 3 ट्रेंड्स जो हैं वो पीएसएल के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग एंगेज तो हो रहे हैं। हम इसको बिल्कुल एक फ्लॉप वेंचर तो नहीं कह सकते। नहीं, इट वाज नेवर अ फ्लॉप वेंचर। मैंने अभी आपको शुरू करते हुए कहा था मुझे अफसोस होता है हमने क्या बना दिया। पहले 5 सीजन इट वाज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, अमेजिंग सक्सेस। इट वाज नंबर 2 लीग इन द वर्ल्ड। ये बिग बेस बैच से बेहतर थी, क्योंकि आपने फाइनेंशियल आउटले नहीं बढ़ाया। आपके वो सोए होते हैं जो 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो एंड में उठते हैं और बोर्ड भी एंड में उठता है। वेयर एज फ्रेंचाइज क्रिकेट या फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स वर्सेस क्लब स्पोर्ट्स में फर्क है। क्लब जो है उससे टैलेंट डेवलप करना होता है, प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, पैसे लगाने होते हैं। फ्रेंचाइज ने एक्वायर करना होता है, जिसने ये कह रही थी बिल्कुल ठीक, कि शो केस करना होता है अपने बने हुए टैलेंट को, और उनको अपने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक, इशू कहां पे लोग सब साउथ अफ्रीका में जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं वो सारी क्लोन्स हैं ऑफ द आईपीएल। उसके बाद ILT20 आ गई, वो ज्यादा पैसे देते हैं। अभी कॉर्बन बॉश का क्या हुआ? ठीक है, ये भी बिल्कुल आपके कॉर्बन बॉश का क्या हुआ कि ही हैड कमिटेड टू पेशावर ज़ालमी, उधर बेंच में बैठने के उसको डबल पैसे मिले, वो छोड़ के चला गया आईपीएल। सो हमने क्या, लेकिन इसको तो हम कभी भी कंपीट नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। उनकी आप जो व्यूअरशिप बेस है, जो उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं, आप आईपीएल से ना, हमारा ब्रॉडकास्टर देख लें, उनका देख लें सर, उधर बहुत ज्यादा पैसे हैं। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। भाई आप आईपीएल से ना करें ना, कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे सारे प्लेयर जाएंगे वहां पे, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अभी केन भाग गया, ठीक है, कॉर्बन बॉश भाग गया, राइट? क्यों? उसकी वजह ये है आपके रिटायर्ड प्लेयर्स हैं सारे फॉरेन का। इज इट जस्ट अबाउट द मनी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड ये सब चीजें? आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नीचे चलेगी ना जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगा। शुरू में आए ना तो आपका बहुत अच्छा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, पिचेस बहुत अच्छी थी। कराची में मैच देखने कोई नहीं आता। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे। अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है, तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके। वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला वो, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं, जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस वाले जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ होते, अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं। बेटे या दामाद, ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलते चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, मिसबा के बेटे कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको सिर्फ कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम देखो, वहाँ पे रोहित शर्मा को बोला जाता है, अजीत अगरकर बोलते हैं आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप। बहुत बड़े प्लेयर हैं दुनिया में, ऐसे प्लेयर नहीं आए। मैं पहले भी नाम लेता हूँ, सरफैज, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इवन शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक भाई, ये सारे बड़े क्रिकेटर हैं। बैटिंग में आप देख लें, इंजी भाई हैं, सईद भाई, इवन सलीम मलिक साहब, और भी आप जितने नाम ले लें, पीछे चले जाएं, ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियादाद साहब, अभी ये हयात है, हनीफ भाई है नहीं, टॉप क्रिकेटर हैं। मैंने बड़ी तारीफ सुनी उनकी ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह की क्रिकेट वो खेले। 300 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने उस वक्त किया जब कोई हेलमेट, कोई थाई पैड नहीं था। इतनी लंबी इनिंग खेली, 12 घंटे की, पता नहीं कितनी बैटिंग करके वो। तो ये पाकिस्तान का बहुत नाम है इन लोगों की वजह से। और अगर ये लोग आके
कोई अच्छा काम करते हैं, कोई सजेशन देते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और वो हमें सुनना भी चाहिए और इनकी इनपुट बहुत ज़रूरी होती है। इंडिया में जैसे आप देखें, सचिन, ड्राइवर, गंगुली, इवन लक्ष्मण, कुंबले, ये लोग कोई बात करते हैं वो सुनते हैं, और किसी की जरूरत नहीं है कि चूं चुना भी कर जाए। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ। तो हमें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और उनको भी ऑनेस्टी के साथ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। वो क्रिकेट बहुत नीचे चले। बट यूसुफ, उसके लिए एक का भी तो होना चाहिए ना, सब साथ एक टेबल पे बैठ के एटलीस्ट सजेशंस करें। ये इंडिया वालों में बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं, तो अल्लाह करे कि ये भी बैठे एक जगह और इस कोई सोल्यूशन दें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। ना कि हम इस वक्त, अब जब क्योंकि हम उस कंपैरिजन पे बात कर ही रहे हैं और इस वक्त की खास तौर पे हाफिज ने बात की है, फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे, अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नजर आई, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था कि 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। अहमद भाई, अगर लेट्स से ये सिचुएशन आपके पास आती, जैसे आप अभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, अगले साल अगर आपको ऑप्शन आ जाए कि भाई पीएसएल भी मिल रहा है, ड्राफ्ट में आ गए, आईपीएल में भी आपने पासपोर्ट हासिल कर लिया, खेल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? सच बताना, आमिर की तरह। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला कि जिस तरह की चीज़ें रिसेंट पास्ट में हुई हैं, हाँ, तो शायद अगर मैं थोड़ा सा मेरा इस वतन के साथ वो नाता या मेरा अंदर वो सिस्टम ना होता तो मैं यहाँ रहता भी, लाइक मूव कर गया होता अपनी फैमिली को लेके कहीं और फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ माई। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं बड़ा ही इस वतन की मिट्टी के साथ हूँ, और मेरे बाहर आके जो मैं वोकल भी हो रहा हूँ, आई बिलीव ये मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन चीज़ों का मुझे पता है वो मुझे अब, और जिसकी वजह से क्रिकेट नीचे जा रही है, वो मैंने आवाम तक पहुँचानी है, जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज भी आप ये पीएसएल और आईपीएल तो दूर की बात है, कोई भी और ऐसी चीज़ आ गई, लेकिन एक तरफ मेरी मुल्क की चीज़ खड़ी हुई, अगर खेलूंगा तो अपने मुल्क की खेलूंगा, नहीं तो वो भी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दो प्रमुख लीग्स, पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग की, और खास तौर पर इस बात पर ध्यान देंगे कि पीएसएल युवा प्रतिभाओं को उभारने में क्यों पीछे रह रहा है। दोनों लीग्स ने विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन आईपीएल ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर युवा खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान किया है, जबकि पीएसएल इस मामले में काफी हद तक असफल रहा है। आइए इस अंतर को समझते हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, और तब से यह लीग न सिर्फ मनोरंजन का साधन बनी, बल्कि एक ऐसी प्रयोगशाला बन गई जहां युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और हाल ही में यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी आईपीएल के मंच से उभरे और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले गए। आईपीएल का ढांचा ऐसा है कि यह युवा खिलाड़ियों को अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ खेलने का मौका देता है। कोचिंग स्टाफ, डेटा एनालिटिक्स और उच्च स्तर की सुविधाएं युवाओं को सीखने और बढ़ने में मदद करती हैं। इसके अलावा आईपीएल की स्काउटिंग प्रक्रिया बेहद व्यापक है। छोटे शहरों और गांवों से प्रतिभाओं को खोजा जाता है और उन्हें बड़े मंच पर मौका दिया जाता है।